अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर है। नाजरीन, आज के मुद्दे में उन हस्तियों के बारे में बात करेंगे जो अपने करियर के उरूज पे थी, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे। जाहिर है वो ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक शोबिज़ से है और आप जानते हैं कि शोबिज़ में अगर नाम आपका बन जाए तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। पहली बात तो यह है कि कौन इंसान नहीं चाहेगा कि जब वो बाहर निकले लोगों के हुजूम में वो घिर जाए, झुरमुट बन जाए लोगों का, लोग उसके साथ एक पिक्चर खिंचवाने के लिए उसे कहें कि प्लीज़ क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर खिंचवा सकता हूँ। और इतने सारे लोग होते हैं दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया की आबादी है। अगर आप कोई ऐसे शख्स है जिन्हें एक बहुत सारे लोगों का ग्रो जो है वो जानता है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर और आपका चेहरा जो है वो बहुत अलग दिखता है, इसलिए नहीं कि आप कुछ अनोखी चीज़ है बल्कि इसलिए कि आपने अपने काम की वजह से लोगों की हुजूम में अपनी एक शनाख्त बनाई है। और ये ज़ाहिर है शोबिस की शख्सियात होती हैं जो जब भी कभी बाहर जाती हैं तो इन्हें लोग घेर लेते हैं, इनसे मोहब्बत बेहद करते हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर हम जाएँ तो बहुत बड़ी फॉलोअर्स की तादाद होती है। और सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि लोग इनकी बात सुनते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं, इनकी बात को सीरियस भी लेते हैं और इनकी बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ पर ये कहीं लड़खड़ा रहे होते हैं लोग इन्हें कहते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं या आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं या आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही। अब ये जो लोग होते हैं, कौन नहीं चाहता इंसान कि उसकी ज़िंदगी में ये कशिश कायम रहे, ये कशिश हमेशा रहे और ये कभी ख़त्म ना हो। वो बाहर जाए तो लोग उसे पहचाने, वो घर पे हो तो उसे VIP ट्रीटमेंट दी जाए। और जाहिर है इस तरीके से आप बहुत सारी लग्जरीज अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं। जब आप फेमस हो रहे होते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही होती हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है। आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि हवाओं में हूँ या फिर आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला जो साउंड है, अगर वो गाना है तो वो ऐसे लोगों के लिए ही है जिनको चाहने वाले, जिनको अप्रिशिएट करने वाले, जिनको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बहरहाल ये अलग बात है कि शोबिज़ शख्सियात और ज़ाहिर इंसान को जब कोई चीज़ मिल जाती है तो वो फिर उसमें नाशुक्रा भी हो जाते हैं। जो हम ये देखते हैं कि अब बहुत सारे अदाकार ये कहते हैं कि भाई हम तो बाहर जाके शॉपिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बात करें तो स्ट्रगल के दिनों को याद करना चाहिए कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं अच्छा अदाकार बनने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, और आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट हिट हो जाता है और आप वो नाम कमा लेते हैं कि लोग आपको इतनी वालेहाना मोहब्बत करते हैं कि आपको अगर आप बाहर जाते हैं तो अपना टाइम छोड़ के, अपना काम छोड़ के आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपको घेर लेते हैं। तो खैर बहरहाल ये शोबिज़ की शख्सियात होती है, पब्लिक फिगर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इनका ताल्लुक जो है वो किसी ख़ास चीज़ से ही हो, लेकिन आज हम सिर्फ शोबिज़ शख्सियात पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है और आप ये देख रहे हैं कि रमज़ान के महीने में हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि हद्दुल इम्कान वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पर गुजारे और वो काम जो वो आम जिंदगी में कर रहा होता है और इनको वो बुरा नहीं समझता, उन कामों को भी रमज़ान में करना ख़त्म कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आपके टिकटॉक अकाउंट में बहुत ज़्यादा गाने आते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि टिकटॉक रमज़ान में देखना बंद कर दें, गाने सुनना रमज़ान में बंद कर दें, किसी को गाली ना दें, किसी से बिला वजह की लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और ये वाली बात भी होती है कि अफ्तार और सहरी की जो हम देखते हैं कि हमें रोड पर बहुत सारे लोग दस्तरखान लगाए हुए नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग अफ्तारी बांटते हुए नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं जो कि आम दिनों में, आम महीनों में नहीं किया जा रहा होता। अब नाजरीन कुछ ऐसे लोग भी हैं और कुछ ऐसी ज़बरदस्त शख्सियात भी हैं जो अपने करियर के उरूज पे थी और उन्होंने सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह की राह में आए हैं वो, और उन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को, अपनी फेमस लाइफ को, अपनी ऐसी ज़िंदगी को जो हर कोई जीने की ख्वाहिश करता है, तमन्ना करता है, उसे छोड़ा और ये कहा कि हम शोबिज़ छोड़ के अब अल्लाह की तरफ आ रहे हैं। और ये लोग कोई ऐसे लोग नहीं थे जो फ्लॉप आर्टिस्ट थे, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड वाले आर्टिस्ट थे, जिनके बारे में ये कहें कि उनका सिक्का उस वक्त चल रहा था, उन्होंने उस मौके पर आकर अल्लाह की राह को चूज़ किया और छोड़ा शोबिज़ को। इसमें हम अगर बात करें तो मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी। राबी पीरज़ादा का आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि कॉन्सर्ट करती थी और राबी अब जो है बिल्कुल इस्लाम की जानिब आ गई है। उनकी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी हुई, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, और आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे उन्हें पब्लिसिटी मिले तो वो उसे बहुत अच्छे तरीके से कैश करते हैं, जिसकी एग्जांपल हरीम शाह और दीगर ऐसे सोशल मीडिया के हमें लोग नज़र आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब राबी पीरज़ादा के साथ ये वाक़या हुआ कि उनकी पिक्चर्स लीक हुई तो उसके बाद उन्होंने इसको कैश करने के बजाय, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बजाय कि जहाँ पर लोग आपको ये कहते नज़र आते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वहाँ पर आकर उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल डिसओन किया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह में वो
गुजारने का अहद किया और उस पर वो अब तक कायम है। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी डेली लाइफ व्लॉग कर रही होती है, डेली लाइफ के बारे में बता रही होती है, अपनी रूटीन के बारे में बता रही होती है। इसके बाद नूर बुखारी, बहुत बड़ा नाम, जाहिर है आपको पता है कि मॉडलिंग, एक्टिंग और फिर रमज़ान ट्रांसमिशन भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दी थी, मगर एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि मैं शोबिस से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार करी और अब से मैं हिजाब करूँगी, और उसके बाद हमें वो हिजाब में ही नजर आई। शाज़िया खुश्क आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, लाल मेरी सॉन्ग गाकर अब तक उनकी आवाज़ में जो लाल मेरी सॉन्ग है वो इतना ज़्यादा हिट है कि आप कहीं पर भी वो बजा दें, लोग आपको उस पर धमाल करते हुए नजर आएंगे। शाज़िया खुश्क ने अपनी ज़िंदगी में ये फैसला किया कि ठीक है, मैं मशहूर हूँ, ठीक है, मेरा नाम बन गया है, मगर अब मैं अल्लाह की राह में आ गई हूँ और मैं अपनी इस लाइफ को, एज अ सिंगर वाली लाइफ को मैं टाटा बाय बाय करती हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के उसूलों पर गुजारूंगी। इसके बाद हमजा अली अब्बासी प्यारे अफजल करने के बाद जब बहुत ज़्यादा उनका नाम हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पॉपअप हो रहा है और हमजा अली अब्बासी बहुत ज़बरदस्त एक्टर भी हैं, उन्होंने फिर ये कहा कि शोबिस को वो खैराबाद कह रहे हैं। और हमने ये देखा कि वो अब बहुत कम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में काम करें जिनकी वाकई कोई वर्थ है, जिसमें अभी रिसेंटली उनकी मूवी मौला जट आई थी, आपने देखी होगी। एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर करके खवातीन के दिलों में जगह बनाने वाले फिरोज खान, जिनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अब भी उनके चाहने वाले, सराहने वाले, अप्रिशिएट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। नाजरीन, उन्होंने जब ये बात कही तो ये भी एक धचका था लोगों के लिए कि फिरोज अब शोबिस में हमें नज़र नहीं आएंगे। जरनेश खान रिसेंटली अपना उम्रा करने के बाद आई हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से तमाम तर पिक्चर्स को हटा दिया और कहती नज़र आ रही हैं, अल्लाह की राह में मैं अब ज़िंदगी को बसर करूँगी। सबसे बड़ा नाम जुनैद जमशेद, उस वक्त जब उनका बैंड बहुत ज़्यादा हिट था, उस वक्त जब वो बहुत मशहूर हो रहे थे, उस वक्त जब उनका एक नाम होता था, उस ज़माने में आकर उन्होंने अपनी तमाम तर चीज़ों को बेचा और फिर जुनैद जमशेद से वो जे डॉट बने। और आपने देखा कि जब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे कि मैंने जब शोबिस को बाय बाय कहा तो जाहिर है मुझे सबने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। और नाज़रीन, मैं खुद बाज़ाब्ता तौर पर उनकी फैमिली से मिली हूँ तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और उनके भाई बताते हैं कि वो दोनों मिलकर गिटार बजाते थे, तो इनको फैमिली से परमिशन थी कि आप सिंगिंग करें और गिटार बजाएं। मगर अब यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अल्लाह की राह में उन्होंने अपना उस वक्त का उरूज वाला दौर छोड़ा और एकदम ज़मीन पर लगा लोगों के आ गए हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि फाके किए हमने और घर बेचा और बहुत सारी चीज़ें हमने बेची। अब उसके बाद जब उन्होंने जे डॉट बनाया तो अल्लाह ने उनकी काम में बरकत दी और अब आप देखें कि जे डॉट कितना बड़ा ब्रांड बन गया है कि कपड़ों से लेकर फ्रेगरेंस हो या फिर मेकअप हो, लोगों की प्रायोरिटी जे डॉट होती है। अब्दुल्ला कुरैशी रिसेंटली 2022 में जब उम्रा करके आए तो सिंगिंग को उन्होंने खैराबाद कह दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अल्लाह की राह में अपनी वो ज़िंदगी छोड़ें जिसको जीने की हर कोई तमन्ना कर रहा होता है। और सिर्फ पाकिस्तान के अदाकार तो मैंने आपको बता दी है, एक बहुत ही खूबसूरत नाम है सना खान। सना खान ने जब शोबिस को बाय बाय कहा था तो लोगों ने यही कहा था कि ये कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगी, क्योंकि वो दुनिया ही ऐसी है, ग्लैमरस दुनिया। मगर हमने ये देखा कि किस तरीके से वो उन तमाम तर चीज़ों को कॉप अप करते हुए नजर आई। सनम चौधरी, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा 2021 का कोई भी ड्रामा इनके बगैर मुकम्मल नहीं होता था, इतना मज़े का कैरेक्टर ये करती थी। और उन्होंने उस वक्त आकर जब वो पीक पर थी उन्होंने शोबिस छोड़ा। अब यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि इन तमाम सेलिब्रिटीज़ के बारे में या बाकी जो भी फ्यूचर में कहेगा उनके बारे में लोगों की राय ये होती है कि ये कह तो देते हैं लेकिन 2-3 महीने बाद इनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन जो अल्लाह की राह में अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है उसकी मदद अल्लाह कहाँ से करता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। तो इन लोगों ने अपने पीक पर अल्लाह को चूज़ किया तो अल्लाह ताला ने फिर रुसवा नहीं होने दिया और इनका हाथ हमेशा थाम कर रखा। ये था हमारा आज का मुद्दा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और आखिर में यही कहेंगे कि कोई रमज़ान में मुसलमान हो या पूरा साल मुसलमान रहे, अगर वो एफर्ट्स कर रहा है, अगर वो कोशिश कर रहा है और वो अल्लाह के लिए अपने आप को गुनाहों से रोक रहा है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि यार तुम तो रमज़ान में मुसलमान हो जाते हो बाकी दिनों में तो ये या हो जाती हो, बल्कि आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत दी और अल्लाह ने उनको इतनी तौफीक दी कि वो अपने आप को कम अज़ कम बदल तो रहे हैं। क्या पता यही बदलाव बहुत बड़े बदलाव में बदल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।